नौरीन। So, आज नौरीन हम क्या करने वाले हैं? आज हम शार्क टैंक लेकर आए हैं आपके सामने, बोट वर्सेस हैमर। ये शार्क टैंक के बारे में मैंने बहुत सुना है एंड मैंने देखा है फाइनली। हाँ, तुमने यहाँ पे रिएक्शन देखा है। मैंने घर पे देखने की कोशिश की थी 1-2 एपिसोड, ठीक है, लेकिन उसके बाद मैंने छोड़ दिया। लेकिन मतलब बट जो बात है, इनके आइडियाज लिटरली बहुत अच्छे होते हैं। इनके बहुत अच्छे होते हैं। मतलब यार इनफैक्ट सच का तो मैं ना अपने आइडियाज के लिए भी ना वहाँ से थोड़ा बहुत देख लेती हूँ यार। मतलब एक तरह से बाकी आइडियाज मिलते हैं, ठीक है, मतलब आइडियाज मिलते हैं और इनको देख देख के इंस्पिरेशन भी होती है कुछ करके दिखाएं। एंड लिटरली मुझे वाकई ये सब बिल्कुल नहीं पता था, बट थैंक्स टू यू ऑल एंड अनीशान जिसने कहा इस पर रिएक्ट करो, तुम्हें वाकई मजा आएगा। और मैं सच बताऊं, मुझे वाकई मजा आया। घर पे जाके मैंने आई थिंक एपिसोड मैंने स्टार्ट भी कर दिया और इतने इंटरेस्टिंग थे, इतने मजे थे कि यार मैं कहीं पर भी मैंने ये नहीं बोला कि यार बंद करूँ, मजा नहीं आया। उल्टा आइडियाज मिलते हैं, आपको माइंड भी खुल रहा होता है कि यार अगर मैं करना चाहूँ या कुछ भी ऐसा, ठीक है, तो किस तरह से होना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो आई थिंक यही एक तरह से मोटिवेशन भी और सबके लिए कि अगर वो चीज कुछ करना चाहते हैं तो लोग इतने क्रिएटिव होते हैं यार। मतलब यू कैन बी एन इनोवेटर। मतलब इनोवेशंस इतनी आगे ना, इतने लोगों के माइंड में आती है ना, बस उनको एग्जीक्यूट करना वो एक अलग बात है कि इन्वेस्टमेंट है नहीं है। बट यार इनोवेटिव आइडियाज वो ही आपको अच्छे होते हैं। मतलब मैंने देखा आइस डॉली वाला, ड्रेस वाला, ठीक है, मतलब मैं बोलती हूँ इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे भी आप जिस तरह से आप अपना क्रिएटिविटी दिखा रहे हो कि किस तरह से मैं लोगों को ना कहते मार्केटिंग करूँ या कितना अट्रैक्ट करूँ, मैं वो सब करूँ जो लोग अट्रैक्ट और आपकी तरफ आए। और वो चीज़ इतनी अच्छी आगे बढ़ जाती है कि ये लोग खुद फाइट करते कि हमको ये चाहिए। सीरियसली तुम देखते हैं वो आज अपने आइडल अमन के सामने अपना बिजनेस पिच करेंगे, लेकिन टैंक में अमन का सामना होगा एक राइवल से या अपने फैन के आइडिया में वो दिखाएंगे इंटरेस्ट। आइए देखते हैं क्या रोहित के बिजनेस में अमन करेंगे इन्वेस्ट। नमस्ते शार्क्स, मिलिए हमारे स्मार्ट मैन से। ये स्मार्ट इसलिए है क्योंकि ये फोन के एक टच पर लाइट ऑन कर सकता है, स्मार्ट वॉच पे बात कर सकता है और ब्लूटूथ हेडफोन पे वायरलेसली गाने सुन सकता है। तो ऐसे ही स्मार्ट मैन के लिए हम बनाते हैं हमारे स्मार्ट प्रोडक्ट्स। हम लोग बनाते हैं ब्लूटूथ हेडफोन्स, इलेक्ट्रिक टूथब्रश, वाईफाई प्लग्स, वायरलेस चार्जर्स। हाय शार्क्स, मेरा नाम रोहित नंदवानी है। मेरी कंपनी हैमर लाइफस्टाइल है। ये मेरे बिजनेस एसोसिएट्स हैं चांद भाटिया, रोहित सकला। हमारी कंपनी स्टार्ट हुई थी 2019 में एंड अब तक हम 1.5 लाख कस्टमर्स को सर्व कर चुके हैं। हमारी आस्क है 30 lakhs इन एक्सचेंज ऑफ 3% ऑफ इक्विटी। तो शार्क्स, ये अब आपको प्रोडक्ट्स का डेमो देंगे। हेडफोन्स है आपके पास, एक बार मैं गाना प्ले कर देता हूँ। म्यूजिक प्ले हो गया है। नाइस। रोहित जी, हमारे जो परम शार्क हैं अमन जी, तो ये तो आपके सबसे बड़े कंपेटिटर है, राइट? आप जैसे प्लेयर्स जब एंटर करते हैं इस मार्केट में तो क्या सोच के एंटर करते हैं? बोट इज रियली बिग। बोट तो अब टाइटैनिक बन चुका है, हम तो अभी बहुत ही टाइटैनिक तो डूब गया। स्पीडबोट बोल ले, कुछ और बोल ले। मेरे कहने का मतलब था कि बहुत ही बड़ा बन चुका है। बट क्योंकि आज के टाइम में गैजेट की मार्केट इतनी स्पीड से बढ़ रही है कि छोटे छोटे प्लेयर्स की भी जगह है इसके अंदर। विजन क्या है आपका? विजन हम पूरे इंडिया में गैजेट्स पहुंचाना चाहते हैं, सो इंडिया के यूथ का लाइफस्टाइल इंप्रूव हो सके। जो बोर्ड से नहीं इंप्रूव हो रहा है उसको आप और बेहतर करना चाहते हैं? नहीं, बोट के ऑडियो प्रोडक्ट्स हैं। हम सिंह, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं कुछ सिमिलर हैं। अगर हमारे पास 10 कैटेगरीज हैं तो 2-3 ओवरलैप करती है हमारी। सिर्फ 2-3 समस्या क्या हो रही है ना, बहुत गंभीर है, आप समझ रहे हो? क्योंकि दिग्गज बादशाह तो यहाँ पे बैठे हैं ये इंडस्ट्री नहीं, पर मेरे को लगता है कि आप उससे इन्फ्लुएंस मत हो। हाँ, हम बैठे हैं ना, आप चिंता ना करो भाई। अगर आपके प्रोडक्ट में दम है, आपके बिजनेस में दम है, तो अमन भी आप बैठे हैं तब भी पैसे लगा देंगे। तो आप कंफर्टेबल होके करो, आपको अमन को कोई पॉइंट प्रूव नहीं करना। आप लग रहा है मुझे डर रहे हो, थोड़ा डरो मत यार। मैं नहीं हूँ, मैं चला गया। वाओ, स्वीट यार।
अभी बिजनेस की बात करते हैं, कितने SKUs है आपके पास? अभी हमारे पास 14 SKUs हैं। और टॉप 3 SKUs बताइए। टॉप 1 इज हैमर बैश, सेकंड इज वॉच एंड थर्ड इज वायरलेस चार्जर। ये जो आपका टूथब्रश है वो बिकता है? क्योंकि आपने वो मेंशन किया तो मैं बहुत क्यूरियस थी कि कौन खरीदता है और किस लिए खरीदता है। मैं इंडिया का कस्टमर का लेवल डेवलप कंट्रीज के बराबर लेके जाना चाहता हूँ। सो जर्मनी में 70% ऑफ द टूथब्रशेज आर स्मार्ट टूथब्रश, दुबई में स्मार्ट टूथब्रश, चाइना में, हांगकांग में। सो वो हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं। अगर आपने किड्स को दे दिया, आपने बोला कि रात को करना है, वो नहीं कर रहे हैं, तो आप रात को 10 बजे का अलार्म लगा सकते हैं, इट स्टार्ट वाइब्रेटिंग, वो बंद ही नहीं होगा, फोन से ही बंद होगा वो। रोहित, मैं भी एक स्मार्ट टूथब्रश यूज़ करता हूँ, जस्ट फ्रॉम एक्सपीरियंस। एक बार आप इसे यूज़ करके 1-2 महीने हो गए, यू कांट गो बैक। अगर मेरे को हेडफोन्स लेने हैं तो मैं आपके लूँ या बोट के लूँ? एक्सप्रेशन बेचारा कौन सा एंटरप्रेन्योर है यार, बेचारे की क्या बात है? तो आपकी यूटिलिटी पे डिपेंड कर रहा है। अगर आप गलत जवाब। अच्छा, हैमर के लेने चाहिए। और क्या यार, कि मैं फाइटिंग स्पिरिट कम लग रही है मुझे आप में। डरते हो आप हेड ऑन फाइट करने से? नहीं, क्योंकि हम छोटी कंपनी है, हमारे पास सोच बड़ी होनी चाहिए, कंपनी छोटी है। नाइस। अगर क्या हो तो बोट लूँ और क्या हो तो आप लूँ। सो बैश के ऊपर का जो कुशन है दैट इज सुपर सॉफ्ट। अच्छा, तो फिर अगर कंफर्ट चाहिए तो आपका लूँ और साउंड बेटर चाहिए तो बोट का? नहीं, साउंड भी इसमें अच्छा है, उनका कूल उस सेगमेंट में, हमारा कंफर्ट और इसमें है। कंफर्ट और क्वालिटी आपका, साउंड का आपका बेटर है। हाँ जी। पिछले साल क्या रेवेन्यू था आपका? फाइनेंशियल ईयर 2020 में 2.5 करोड़ का था, 21 में 5 करोड़ था। इस साल तक हम 6 करोड़ का टर्नओवर कर चुके हैं। कितना करोगे टोटल? इस साल हमारा 10 करोड़ पहुंच जाएगा। आई फील अगर आते हैं शॉक्स आते हैं तो आप उन्हीं को लेने आए तो फिर हमसे बात ही क्यों कर रहे नहीं, आप लोग आते हैं। नहीं, आप तो वहीं देख के बात कर रहे हैं। नहीं, आई वाज वो तो आएंगे ही, वो तो कह रहे हैं कुचल दूंगा। अमन जी शांत क्यों है? नहीं, एक मंच है और जहाँ पे कोई एंटरप्रेन्योर पिच करने आया है उसकी भी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ और आप लोगों की भी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ कि आप लोग ओपन माइंड से सोचो। नाइस। आपकी घड़ी कितने की बिकती है? हमारी 2 घड़ियां हैं, एक 2,500 की बिकती है, एक 3,500 की बिकती है। आपकी घड़ी बेहतर है उनकी? हमारे में कॉलिंग फीचर है, जो कि अभी कॉलिंग फीचर आप है। ना एंटरप्रेन्योर थोड़े नहीं, आप ये नहीं सोचते हो कि SKUs थोड़े कम करके 3-4 प्रोडक्ट पे फोकस करके इसको 50-100 करोड़ की कंपनी बनाओ और फिर और प्रोडक्ट्स हाँ, लॉन्च इतने करो। प्रोडक्ट इसलिए क्या मैंने करोगे? आपको पूछा था कि आपके टॉप 3 SKUs क्या है। तो रोहित जी, मैंने डिसीजन बना लिया है। मेरे हिसाब से मार्केट बहुत क्लटर्ड मार्केट है और इतने सारे SKUs का गेम मेरे लिए इतना इंटरेस्टिंग नहीं है। सो आई एम आउट, बट ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। रोहित, अपने आप को एक लाइन में डिस्क्राइब कीजिए। वेरी रियलिस्टिक, प्रैक्टिकल एंड एम्बिशियस। एम्बिशियस तो नहीं लग रहे आप, बस यही तो प्रॉब्लम है। फंडामेंटल सही है, वायरलिटी है प्रोडक्ट में, आप कह रहे हैं, पर हंगर नहीं है। आपने आके शुरू में लाइन बोली मैं बहुत छोटा हूँ। मैं आपसे बार बार पूछ रहा हूँ आपका प्रोडक्ट अच्छा है क्या? आप बोल नहीं रहे कि मेरा बेहतर है। जो बड़ा सोचता है वही बड़ा बनता है भाई। करेक्ट। आप बड़ा सोच ही नहीं पा रहे। करेक्ट। मुझे लगता है कि अगर मुझे इस बिजनेस में इन्वेस्ट करना है तो मुझे एटलीस्ट 50% शेयर लेना पड़ेगा 5 करोड़ लगा के। पर वो आप नहीं दोगे मुझे शेयर, क्योंकि आप नाप तोल करोगे, इसलिए मैं बाहर हूँ। रोहित, मैं एक चीज़ बताऊँ, मैं बहुत देर से चुप बैठा था, इतना मैं चुप रह नहीं सकता। अच्छा। एक गेम खेलने के ना रूल्स होते हैं और वो रूल्स के साथ नहीं खेलोगे ना तुम कभी ना कभी आउट होते रहोगे। तो अभी हेडफोन मार्केट में घुस रहा है, अभी ग्लोबल चिपसेट शॉर्टेज आ रही है और अभी आगे और होने वाली है अगले 6 महीने, तो प्रॉब्लम और आएगी। तो आप उस जगह पे जाते हो जहाँ पे हम बाकी ब्रांड, मैं हम नहीं कर बाकी ब्रांड ना हो, हम वहाँ घुस जाओगे, फिर वहाँ सेल करोगे। लेकिन जब हमारे पास सप्लाई एक्स्ट्रा होगी ना, तब हम वहाँ जाएंगे। तब आप कहाँ जाओगे? आप अमेजोन में आए थे ना, बीच में थे, चले गए ना। आप फाइट नहीं कर पाते क्योंकि हम किसी को घुसने नहीं देते, क्योंकि हमें लगता है कि हर इंडस्ट्री में एक ही गुंडा हो सकता है, वहाँ का गुंडे हम हैं। आप ऐसी चीज पकड़ो और अपने ब्रांड को ऐसा हैमर करो वहाँ पे कि आप उसमें उसके बादशाह बनो। आप टूथब्रश ले लो, सब बंद करो। अब टूथब्रश कोई कर रहा है, आप मेरे को स्मार्ट टूथब्रश का ब्रांड बताओ, तो आप उसमें क्यों नहीं कर रहे? मैं आपके साथ आऊंगा उसमें। आप मुझे हैमर का ब्रांड भेज दो। आप रेडी हो? तो उसके बाद मेरा क्या रोल रहेगा सर? आप मेरे साथ वो कंपनी हम मिलके बनाएंगे। आपको बाकी चीज़ों की टेंशन नहीं होगी, ब्रांड की, लॉजिस्टिक्स की, टेक्नोलॉजी की, हम मिलके बढ़ेंगे। आप ये कंपनी मुझे बेचोगे? हाँ जी। कितने में बेचोगे? यार ये शार्क टैंक है, यहाँ कॉर्पोरेट डील्स नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से।
ये तो आपस में लड़ना शुरू हो गया। रेवेन्यू छोड़ 1 करोड़ आई बाय अप नो अरे भाई हम तेरे को ऑफर दे रहे हैं, रुक जा, तू क्यों बेचने पे आ गया है? देख अगर तू इनका ऑफर सुनेगा तो मैं वैसे आऊँ। देख किंग ने वैलिडेशन दे दी, अब हम कहीं साइड वाले गांव में जाके अपनी थोड़ी प्रजा बनाते हैं, मतलब यार ऑलरेडी आप लोग इतना कंफ्यूज कर रहे हो इसको। देखिए अगर ये महाराजा से बैटल करना है तो आई थिंक पैसे भी और लगेंगे, तो हम सोच रहे हैं यार तुमको 30 लाख नहीं 1 करोड़ रुपया ऑफर करते हैं। रोज तुझे भी पता है मार्केट में कितने भी पैसे लगा ले तू कहाँ तक जाएगा। ये ऑफर सुन ले फिर मैं तेरे को अपनी एडवाइस दूंगा। सुन 50 लाख 1 करोड़ रुपए 25% हमारा, बट इसमें हम तुम्हारे साथ बैठेंगे, तेरे को फाइनेंसिंग तेरी ठीक करेंगे और तेरे को थोड़े से हाथ पांव चलाने का हेडरूम देंगे, तो वो हमारा ऑफर है। अमन सर आप अपना ऑफर थोड़ा रेज कर सकते हैं? लो अगर कंपनी बिक रही है तो फिर मैं भी लेने के लिए तैयार हूँ 1 करोड़ में आपकी कंपनी। नहीं मैं 1.5 करोड़ में लेने को तैयार हूँ, बेच रहा है कंपनी। नहीं मैं रिवाइज करने को बोल रहा हूँ कि इसमें और इक्विटी कम करने को बोल रहा है ना। हाँ जी हाँ जी। ये एंटरप्रेन्योर ही नहीं है। अरे आप बाहर हो ना। नहीं तो मेरा काम है यार, ये कोई वो थोड़ी ना कॉर्पोरेट डील करनी है तो वो बाहर होगी ना। कॉर्पोरेट डील नहीं, वो इक्विटी दे रहे हैं। अभी इक्विटी नहीं बिक रही है, लोग बिक रहे हैं आप। ये वो मेरे से बात कर रहे हैं। हाँ या लेकिन एग्जैक्टली। मेरा हक बनता है यार, मेरे को जो बोलना है आप बोलिए ना। शूट ओए यार घर ये तुम्हें कहां जा रहे तेरे को धंधा चलाना है ना। बिल्कुल चलाना सर, तो वही नहीं चलाना है तो वही लग तो करना है। नहीं एक रहा मिनट, है, बेच बात क्यों कर रहे हो? रहा हूँ, ऑफर लग ऑफर नहीं सुन लो। तेरे जो एसेट्स है ना वो तो बेच, खत्म कर, पैसे आ जाएंगे तेरे को भी पता है, ठीक है। मिल के ना एक ब्रांड खड़ा करते हैं और नई इंडस्ट्री पकड़ते हैं। तू मेरे साथ आ जा और हम मिल के जहाँ हमने एक इंडस्ट्री में फोड़ा है ना 2-3 और इंडस्ट्री में फोड़। राइट, तो उसी के लिए तू जिस तरफ जा रहा है ना, तू उस तरफ अपनी पोजीशन खराब कर रहा है एज अ ब्रांड। ये खा जाएगा तेरे को। जो बात मैं तेरे को लिख के दे रहा हूँ, तेरे को ऑलरेडी बोल दिया हैमर बंद कर, टूथब्रश बना। ये अपने देख 2 चीजें होती है, अगर तू धंधा नहीं बना पाएगा ना तो ये सारी ज्ञान है, ज्ञान ना बहुत बांटते हैं। और मेरा असेसमेंट ठीक है कि आप में हंगर ही नहीं है। देख अगर मेरे एम्प्लॉइज हैं और मेरे इन्वेस्टर्स हैं, मैं उनको धोखा तो नहीं दूंगा ना। तो मैं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के चक्कर में कि मेरा आधा टाइम वहाँ जाए आधा टाइम यहाँ जाए, तो मैं उनके साथ धोखा कर दूंगा। अगर मैं तेरे को बढ़ाने में 0.5% भी लूंगा तो भी मेरे को प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं उनके साथ धोखा कर रहा हूँ ना। फिर करेक्ट हो रहा हूँ। तेरे को इसको अगर बेचनी है ना कंपनी, जिस दिन भी बेचनी है मैं तेरे को बिकवा दूंगा। चल तू क्यों फिसल रहा है भाई? तू एज एन एंटरप्रेन्योर आया है या तू अपनी कंपनी बेचने आया? पहले तू ये क्लियर कर ले। तेरे को 1 करोड़ रुपए दे रहा है, मैं कह रहा हूँ 500 करोड़ रुपए दे आज तेरे को, बोले मेरे को 100% कंपनी दे दे। यू हैव टू बी क्लियर नो। हाँ, सो आई एम नेगोशिएटिंग ऑन दैट पार्ट कि मैं इनको बोल रहा हूँ कि आपने बोला कि अगर मेरे को टूथब्रश के जाना है, मैं ये छोड़ के मैं टूथब्रश की तरफ मूव कर सकता हूँ। अब तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। भाई मैं अश्नीर मैं आउट हूँ यार इस डील से। नहीं मैं इन हूँ। ये अश्नीर इन है, मैं आउट हूँ। गुड डिसीजन। यही आइडिया नहीं है कि तुमको करना क्या लाइफ में, कभी टूथब्रश कभी ऑडियो। रोहित, आप हड़बड़ा मत जाना, यू आर थिंकिंग राइट, यू हैव टू सी ऑल ऑप्शंस। आपका सिर्फ एक उद्देश्य है यहाँ पर कि अमन को कैसे मैं पार्टनर करूँ, इसको कुछ भी बेच दूँ ताकि जो भी इसका सक्सेस है उसकी परछाई में मैं कुछ बन जाऊँ। नथिंग रॉन्ग विद इट, नथिंग रॉन्ग विद इट। आपको शार्क टाइम में नहीं आना चाहिए, confused आपको हो गए बोट टाइम में जाना चाहिए। वो आपस में लड़ने की वजह से और मैं तेरे को अपनी कहानी बताता हूँ। मैं जब 30 मिलियन का कंपनी था ना, मेरे को 50 मिलियन का ऑफर आया था, नहीं गया मैं। आज मैं 3 बिलियन पे बैठा हूँ। सबके साथ नहीं होता है ना। नहीं मैं वैसे बता रहा हूँ, बहुत पैसे होते हैं उस टाइम। तो अभी तो कंपनी का छोटा सा हिस्सा मेरे पास है, उस टाइम तो मेरे तो 50% कंपनी थी। तो लगता है यार 200 करोड़ रुपए आ जाएंगे, घर बैठेंगे आराम से, क्या करना है लाइफ में, बट कुछ बड़ा बनाना है ना। आपका क्या ऑफर है सर? मैं जैसे तुम लोग जाते हो ना वहाँ, मैं 1 मिनट वहाँ जाके वापस आना चाहता हूँ। सोचना। मैं भी एक बार 1 मिनट पानी पी लूँ। हाँ यार पी लो। ये जो आखिर में जो साइड आए वो बैठे हैं ना, बैड सीन है कि नर्वस बहुत हो रही है यार ऑब्वियसली यार इतने सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। पर हिंदी स्टार्टिंग में ही वो नर्वस हो गया था। ये देख, इसमें हिंदी स्टार्टिंग में ही नर्वस हो गया था कि वो है और म्यूजिक मेरा अच्छा है उसका अच्छा है। खेल रहे हैं, सब खेल रहे तो हम भी खेल रहे हैं।
गॉट ऑफर्स परफेक्ट, उसको क्या खटक रहा है 0% इक्विटी, एनी एंटरप्रेन्योर बट अगर तुम उसकी बुराई करते हैं ना वो तब भी खा जाती है, समझ आई? बच गए क्योंकि they are the मैं investors. तो अभी भी लगा दूं पैसे, आप पैसे लगा इन्वेस्टर के सामने आप उनकी बुराई करोगे ना वो आपको कभी इन्वेस्ट नहीं ये करेगा। भी बहुत आया है कि कंफ्यूज है, कहता मैं वो इजीली उसको अट्रैक्ट कर रहे फ्रेश हैं। कर दूंगा यार उसको अमन चाहिए ना, वही तो बात है ना। कि वो खेल लो ना। आप ऑफर नहीं दोगे, अमन तो खाया जाता उसको। हाँ हाँ पर इसकी ये हाँ, नहीं सोच ना, गलत है respect व्हाट करो। ही हाँ, इज हाँ, थिंकिंग, वो ऑलरेडी नहीं वो भाई। बंदा इस फील्ड में है अमन, तो शायद उसके साथ ही जाने की कोशिश कर रहा है। देखो पूरी कंपनी नहीं बेचनी, ये कंफर्म है। 75% देगा। नहीं सर, वो फिर मेजॉरिटी आपके पास चला जाएगा सर। तू समझ नहीं रहा तेरे साथ क्या हो रहा है यार। तू नेशनल टीवी पे बिक रहा है। भाई तो मैं मना कर रहा हूँ 75%। नहीं मना नहीं करना, बोल नहीं करनी डील, ये डील मैं तेरे को दे रहा हूँ 1 करोड़ पे 25% पे यार। भाई वो नहीं खड़ा, मैं तब खड़ा हूँ, अकेला खड़ा हूँ भाई। एक शो का नाम सुना है, जॉब टाइम, वहाँ जाना, जॉब टाइम में जाना। अल्लाह, तो डर मत, ये लोग ना थोड़े से इंडिपेंडेंट इंटीग्रेट क्या करते हैं भाई? नहीं कर रहे हैं, तुमको बचा रहे हैं, तुमको बचा रहे हैं यार। चल 50-50% पार्टनरशिप करते हैं। ओह मेरा ऑफर जो है अब वो एग्जॉस्ट हो रहा है, हाँ या ना बोल, खत्म कर। अरे वो कितनी बार बोले बेचारा, 8-10 बार बोल चुका, आपको नहीं समझ आ रहा तो अब उसकी गलती थोड़ी है। मेरा ऑफर है, तेरा ऑफर, मैं तेरे ऑफर में बोल रहा हूँ वो कुछ। 10 बार बोल चुका है कि मेरे को अमन से बात करनी है, आप खुद घुसे हुए हो। ये लोग आपस में बिजनेस चला रहे हैं मुझको ना। कर लो ना, हम भी शार्क है ना। मना नहीं कर रहे, कर लो। हाँ या मैंने ना बहुत एंटरप्रेन्योर्स देखे हैं शार्क टाइम में, बट दिस इज लेट हिम, उसको करने दो, ऑफिस करने दो। चल ठीक है, 1 करोड़ 40%। ओह वाओ 1 करोड़ 20%। ओह सुन, मैं ना पैसों से तेरे को तोल रहा हूँ, ना तेरे को परसेंटेज से तोल रहा हूँ। देखो अगर 20% लेने 10 भी कर देंगे, 5 भी कर देंगे, मैं उससे नहीं ले रहा। आज मैं तेरे को सबके सामने बोल रहा हूँ कि मिल के मैं तेरे को कभी डाउन नहीं करूँगा, हम मिल के कुछ बड़ा बनाएंगे। बस ये मेरा ऑप्शन है, मैं 40 पे ही रखूँगा। मैं अब बाहर हूँ। हाँ वो बाहर हो गए, वो पहले से बाहर थे। नहीं सुन, मैं बाहर नहीं था, मैं अब बाहर हूँ क्योंकि तेरे को उसी से डील लेनी है। मैंने तेरे लिए डील बना दी, राइट। मेरा पर्पस हो गया, थैंक यू। 100 से 40 लेके आया। राइट क्यों बोल रहे हो? मैं कह रहा हूँ राइट कि 1 करोड़ पे 30% हो गया। अभी मेरे को पता है ना क्या होने वाला है। तुम्हें आज एक भी डील नहीं मिलेगा, तुम्हें आज एक डील नहीं मिलेगा, अब तो ये देखो मना करेगा। because you are playing the wrong game, my friend। आपको इतनी बड़ी opportunity Dude, he is not playing the make wrong something game. very You good। are guys लेकिन playing आप the आ wrong गए हो game. job time। saying कि अब अमन मना कर देगा। लास्ट ऑप्शन हाँ, हाँ, तो यही ना हो, तुम उसको क्यों blame कर रहे हो? अमेजिंग कंपनी वापस में खेल डिसीजन रहे उसका हो। है ना, इसका है, उनका डिसीजन है। खेल ये लोग रहे चार वापस। तो कंफ्यूज उसको कर दिया ना। डन। गुड डील। गुड जॉब। थैंक यू सर। ये बंदा कभी जिंदगी में कुछ नहीं बना सकता नहीं भाई। पर इसके हेल्प से मैं तो ऐसे एम्प्लॉय ना I had ये इसका नाम क्या है? अरे this is so तो यार तुम सामने डिग्रेड कर रहे हो यार। This is not fair। तो यार हद हो गई, एम्प्लॉय ना रखो। अजीब, तो वो इसको कंफ्यूज कर रहे हो। बेचारा। तकरीबन सबने स्टार्ट लिया, ठीक है। लड़की ने पहले आउट भी थी कि हाँ मैं आउट हूँ, फिर ऐसे ऐसे करके किसी ने ये कहा कि भाई तुम में कॉन्फिडेंट नहीं है, वो हटा। यार मतलब इतने कंफ्यूज बंदे को कर दिया कि बेचारे का पानी पीना पड़ गया कि भाई अब मैं आगे करूँ तो करूँ क्या। मतलब मैं अगर सच कहूँ ना तो आई एम विद दैट बॉय, मतलब क्या मुझे उसका नाम याद नहीं है, हेमर वाले के साथ। क्योंकि यार ठीक है, वो मैं ये मानती हूँ वो कॉन्फिडेंट नहीं था और वो अपने आप को ही वो डिग्रेड खुद भी कर रहा था। बट यार वो चारों है ना, मानो या नहीं मानो, वो चारों खेल रहे थे। वो लिटरली खेल रहे थे। यार वो है ही एग्जैक्टली शार्क्स ना, ठीक है। हाँ। दे नो कि किस तरह से हमें करना है, किस तरह है। दूसरे का भी। ये लोग ये नहीं देख रहे कौन आ रहा है, ठीक है। ये अपने से भी कंपटीशन लगा रहे हैं कि भाई इनसे भी हमें टक्कर लेना है। तो ये भी चीज हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर एक पे नहीं हुआ है कि एपिसोड, बहुत एपिसोड पे ऐसी
चीज़ें होंगी जहाँ पे हमें नज़र आता है यार इनकी ये हरकतें, पर ये अच्छा है कि वो 100% से एटलीस्ट 40 पे तो आया कि मतलब मैं ये सोचती अगर पूरा 100% बंदे तो चला जाता तो क्या करता हाँ, वो उसका गलत वो डिसीजन होता है यार। decision- आप एंटरप्रेन्योर हो और आप बेच रहे हो, और ये बात बिल्कुल सही बोली कि देखो पूरी दुनिया देखे तो बिक रहा है भाई, तो बिक रहा है। बाकी में अगर ये बोलता ना कि 100% कम बोलो तो मैं खुद भी बोलती नो यार, ये आप इतना, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना अच्छा अर्न कर रहा है, ऑलरेडी लोग पसंद कर रहे हैं, इसे बिकते हैं यार अच्छी चीजें, तो फिर जरूरी नहीं है ना। पर वो बोलते हैं ना कि मे बी शायद उसके जिस तरह लड़की ने कहा कि यार इसको बनाएगा, अच्छा कर सकता है, तो मे बी वो हो लड़की सकता को है। मोटिवेट कर दे और उसके Exactly. आइडियाज, मतलब वो जो जिस तरह से सिखा रही थी ना कि भैया आप 2-3 चीजों में फोकस रहो, इतने सारे आप डाइवर्स या इतने सारे न्यूमरस फैक्टर्स में नहीं जाओ। Exactly. क्योंकि वो इतने ज्यादा डाइवर्स होगा ना तो वो एक चीज में फोकस नहीं करेगा और उसी से उसकी क्वालिटी भी गिरेगी। तो वो Yes. मुझे उसका इतना अच्छा आइडिया लगा था कि भाई तुम 2-3 चीजों पे रहो। हाँ, जब अनटिल अगर तुम्हारी इतनी अच्छी ग्रोथ हो जाती है तो ऑब्वियसली यू कैन डाइवर्स। एग्जैक्टली, बट मोर थिंग मुझे बहुत अच्छी लगी अमेज़न वाली बात, याद है कि हम किसी को टिकने नहीं देते और तुम वहां से चले गए, मतलब दैट्स मीन्स अगर आप कहीं पर आए हो तो अपना आपको रखना है, आपको टिका के रखना है कि भाई जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं आपको रखना है, बिकॉज उसने साफ साफ बोला ना कि हम वहीं पर हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ही हर जगह में मिले, कहीं और बंदा नहीं आ जाए उस चीज़ को बेचने के लिए। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि एक माइंड सेट हो गया कि हाँ यार हमें वहीं पर रहना है, ठीक है, हमें ऐसा नहीं अगर कोई और आगे बढ़ रहा है तो हमें अपनी ले लेनी है, हम निकल जाएं और चले जाएं, तो ये नहीं होना चाहिए। बिजनेस चलाना आसान नहीं, वाकई में आसान नहीं है, सीरियसली। सो व्हाट डू यू थिंक, आप क्या कहना चाहेंगे? कि मतलब वो खुद भी पहले कंफर्मेशन नहीं था अपने बिजनेस के लिए, तो फिर बाकी कैसे हो गया। एग्जैक्टली। सो यार हम यहाँ पर एंड करते हैं एंड आई होप गाइस आपको हमारा रिएक्शन पसंद आया होगा। ऐसे वीडियो गाइस हमें जरूर दे, बहुत मजा आता है। इनफैक्ट मुझे यहाँ पर इसका भी मजा आ रहा था बात करने में, बिकॉज हम एक दूसरे की चीज़ें से एग्री नहीं हो रहे थे। तो यार बहुत मजा आया गाइस, तो प्लीज़ हमें ऐसी वीडियोज़ भेजो ताकि हम बहुत इंजॉय करें, देखिए भी और आप भी देखकर भी इंजॉय करें हमारे रिएक्शन को। सो गाइस डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।